स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि रैंक होती क्या है। द रैंक टेल अस द मैक्सिमम नंबर। ये मैक्सिमम नंबर बताता है या तो आपके रो होंगे या फिर कॉलम दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि पूरी मैट्रिक्स का जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगी उसकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। It's help to understand the complexity or richness of data represented by the matrix। अब इसको हम थोड़ा सा और इजी वे में देखते हैं कि कहना क्या चाहता है यहाँ पर। तो इधर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। इसके हम मेनली रो की बात करेंगे यहाँ पर। आप इन दोनों रो को देखिए, आप इस रो को देखिए और इस रो को देखिए। ये दोनों रो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर यहाँ पर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। डिपेंडेंट कैसे हैं कि अगर हम यहाँ पे ऊपर वाली रो में 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखोगे 3 की मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी की पूरी रो आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल रही थी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस मैट्रिक्स में, क्योंकि ये क्या है, इसी का तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर ये आ गया है नीचे थर्ड वाली रो, 3 की मल्टीप्लाई करी और ये हमारी रो मिल गई, तो इसका कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली आप देखो तो फर्स्ट रो ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बाकी दो रो जो हैं वो सेम इन्फॉर्मेशन ही दे रही हैं। तो इसकी रैंक क्या बोलेंगे, इसकी रैंक मैक्सिमम नंबर ऐसी रो या फिर कॉलम के जो कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे। और यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम रो कितनी है, एक ही रो है जो कि इस पूरी मैट्रिक्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यही इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रैंक क्या होती है। अब रैंक निकालने के आपके पास कुछ मेथड होते हैं। पहला होता है आपका डिटरमिनेंट मेथड। इसमें हम करते क्या है वो देख लेते हैं। ये आपका मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। इसमें हम करते हैं सबसे पहले कोई मैट्रिक्स होगी ए, उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्टार्टिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द ऑर्डर बाय 1। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3x3 की है, ए बी सी डी ई एफ एन जी एच आई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की। अब इसमें हम सिंपली देखिए, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। इसको अगर हम ए मान लेते हैं तो इसका ले लेंगे हम डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट आ गया नॉन जीरो तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना, 3x3, तो इसकी रैंक जो है आर से डिनोट करते हैं रैंक, वो 3 आ जाएगी। जितना ऑर्डर होगा वो उतनी ही उसकी रैंक हो जाएगी। तो ये तो तब था जब हमारा यहाँ पर डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो होता। अब अगर हमारा यहाँ पे हो जाता है डिटरमिनेंट जीरो, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो इसको हम सब मैट्रिक्स में तोड़ देंगे। सब मैट्रिक्स का मतलब 2x2 की मैट्रिक्स, जितनी भी पॉसिबल मैट्रिक्स है वो बना लेंगे। तो एक आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी आपकी मैट्रिक्स मिल जाएंगी, जैसे कि इन चारों को ले लीजिए, ए बी डी ई, एक ये बन गई, ठीक है। फिर इन्हें बीच वाली रो को छोड़ के और नीचे वाली रो को छोड़ के आपकी एक में ये भी बन जाएगी, ए सी डी एफ। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आपको उनका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना। अगर इन सब का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम और किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी रैंक हो जाएगी 2। ये मतलब हमारे पास इनका ऑर्डर क्या था, जितनी भी डिटरमिनेंट थे हमारे, जितनी मैट्रिक्स थी इनका ऑर्डर था आपका 2x2, तो जितना ऑर्डर उतना ही उसकी रैंक। तो अगर यहाँ पर किसी भी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो उसका रैंक हो जाएगा 2। अब मान लीजिए जितनी भी आपने सब मैट्रिक्स निकाली थी उन सब का क्या हो गया,
उन सब का जो डिटरमिनेंट था वो 0 आ गया, तो फिर हम 1 बाई 1 की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये रैंक निकालते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, वही सारा मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट भी लिया है मैंने यहाँ पर, ये ABCDEFGH है, जो मैंने ऊपर लिया था वही यहाँ पर डिटरमिनेंट है। इसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पर बताया है कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, या तो आपका एक जीरो आ जाएगा या फिर नॉन जीरो आएगा। अगर नॉन जीरो आएगा तो जितना इसका ऑर्डर होगा उतनी रैंक हो जाएगी, दैट मीन्स 3। और अगर जीरो आ गया तो फिर इसको ब्रेक कर लेंगे 2 बाई 2 के मैट्रिक्स में, जितने भी आपके यहाँ पे सब मैट्रिक्स बन गए 2 बाई 2 के। अगर कोई 2 बाई 2 का सब मैट्रिक्स जीरो नहीं आता, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। और अगर सारे के सारे जितने भी पॉसिबल यहाँ पे 2 बाई 2 के मैट्रिक्स बनते हैं, उन सब की वैल्यू अगर आपकी जीरो हो जाती है, तो फिर हम चलेंगे 1 बाई 1 के मैट्रिक्स पे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जीरो जो आपकी किसी भी मैट्रिक्स की अगर रैंक जीरो आ रही है, दैट मीन्स वो आपका नल मैट्रिक है। ठीक है, तो हमेशा नल मैट्रिक को छोड़ करके जो भी कोई अगर दूसरी मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक जीरो नहीं आएगी, उसकी जीरो से ज़्यादा आएगी, 1 2 3 4। सिर्फ नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रैंक जीरो होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इससे ही डिटरमिनेंट से ही रिलेटेड है, डिटरमिनेंट मेथड से। आपको बी निकालना है और दिया गया ये है कि रैंक इसकी 2 है। ठीक है, ये आपको बी निकालना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि या तो ये डिटरमिनेंट जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। अगर नॉन जीरो है तो इसकी रैंक क्या होगी, 3। इसका ऑर्डर क्या, 3, तो इसकी रैंक भी 3 हो जाएगी। अगर डिटरमिनेंट आ गया जीरो तो इसकी रैंक हो जाएगी लेस देन 3, मतलब 3 तो नहीं होगी, या तो 2 होगी या फिर 1 होगी। और क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है नहीं तो 1 0 तो होगी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। आपको कारण मैंने बता दिया क्योंकि इसमें रैंक 2 बोला, और रैंक 2 होने के लिए इस डिटरमिनेंट को जीरो होना पड़ेगा। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की और आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, तो आपको बी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस मेथड से इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कोई भी एक एलिमेंट मिस कर देगा और आपसे बोल देगा कि उसकी रैंक 2 है 1 है, तो आपको क्या करना, डिटरमिनेंट को कर देना जीरो। बस आपको यहाँ पे ये कंडीशन आप यहाँ पर याद रखनी है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का अगर नॉन जीरो है वो, तो जितना उसका ऑर्डर है उतनी इसकी रैंक हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो जीरो आ जाता है तो ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 या तो 2 हो सकती है फिर उसकी रैंक, या फिर 1 हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द रैंक यूजिंग इचलियन फॉर्म। ये इचलियन फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट विद गिवन मैट्रिक्स ए। ये देखिए मैट्रिक्स है एक, इसको देखिए, अप्लाई रो ऑपरेशन। यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, अब ऑपरेशन आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो मैं नीचे एक लिंक आपको दे दूंगा यूट्यूब वीडियो का, तो उसमें जा कर के आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे टू ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स इनटू इचलियन फॉर्म। रो ऑपरेशन लगा करके हम इसको इचलियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इचलियन फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती हैं, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो। देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, आपके पास 4 यहाँ पर रो है और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट रो का ये है, ये है, ये है, और इसमें तो है ही नहीं कोई भी। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट कॉल्ड ए लीडिंग एंट्री। तो यहाँ पर जहाँ ये मैंने आपको निशान लगाए हैं, ये सारे सारे इन्हें बोलते हैं लीडिंग एंट्री। ठीक है, इज टू द राइट ऑफ लीडिंग एंट्री इन द रो अबव इट। और ध्यान रखना ये लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की ये है, तो इसके राइट में नेक्स्ट जो रो होगी उसके राइट में होगा लीडिंग एंट्री में। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये आपका राइट में, इसके राइट में, और इस अब ये लीडिंग एलिमेंट है। ठीक है, और इसके नीचे जो रो चलेंगे उसका लीडिंग एलिमेंट इसके राइट में होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसका ध्यान रखना। और हाँ, अगर यहाँ पे जीरो आ जाता है तो उसका, तब आप जो मान लीजिए ये है आपका 0 1,
इसे भी 0 मान लीजिए और इसे भी 0 मान लीजिए। तब कन्फ्यूजन होगा कि लीडिंग एलिमेंट है क्या इसमें, तो इसका लीडिंग एलिमेंट 1 ही होगा, ठीक है। 1 के बाद में जैसे ही 1 आया उसके बाद का जो 0 है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इचेलियन फॉर्म पे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। शुरुआत हमारी 0 से होगी और जहाँ पर 0 जहाँ तक चल रही है ठीक है, जहाँ पर जैसे ही नॉन जीरो एलिमेंट कोई आ जाता है तो वो आपका लीडिंग एलिमेंट हो जाता है। और उसके बाद लीडिंग एलिमेंट के बाद 0 आए या ना आए तो उससे कोई आपकी इचेलियन फॉर्म पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद आता है एनी रो कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ 0 आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि ये पूरी की पूरी रो क्या है आपकी 0 है, तो ऐसी रो अगर एक आती है या फिर 2 आती हैं या फिर 3 आती है, जितनी भी रो होंगी उनको सबको बॉटम में रखना, ठीक है। तो ये आपकी जो फॉर्म बनेगी इस टाइप से, यही होती है आपकी इचेलियन फॉर्म। और इसको अच्छे से हम जानेंगे क्वेश्चन करके। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है तो इसकी रैंक निकालनी है और रैंक निकालेंगे हम इचेलियन फॉर्म से, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड काफ़ी लंबा बैठ जाता है तो हमारे लिए इजी यही रहता है कि हम इचेलियन फॉर्म बना करके उससे रैंक निकालें। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे इचेलियन फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लिखे भी हैं, तो इसको आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। और एक बार 3 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दोगे, तो देखा जाए तो ये दोनों रो आपकी 0 हो जाएंगी। ये दोनों रो 0 हो गई। अब इचेलियन फॉर्म से पता कैसे लगाएंगे कि इसकी आपको रैंक क्या है, तो नॉन जीरो रो जितनी भी होंगी वही उसकी रैंक होती है। तो आप देखिए ये पूरी 0 रो होगी, ये भी पूरी 0 रो होगी और ये एक बची है, ये आपकी नॉन जीरो रो है, ठीक है। तो जितनी नॉन जीरो रो उतना ही उसकी रैंक, तो इसकी रैंक हो जाएगी आपकी 1। नेक्स्ट में हमें ये मैट्रिक्स दी है, ठीक है, ये वाली। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि फर्स्ट वाली रो को लेकर के बाकी जो रो हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना। कहने का मतलब इसके फर्स्ट कॉलम को आप देख रहे हो, ये है पूरा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो का एलिमेंट ये रहा, इसकी हेल्प से आप जितने भी इस कॉलम में इसको छोड़ करके जितने भी कॉलम में एलिमेंट है उनको बनाओगे 0। तो ये तो नीचे वाला तो ऑलरेडी 0 है रहा, ये इसको आप 0 बनाओगे। कैसे बनाओगे, इस पूरी रो में 2 की मल्टीप्लाई करोगे और फिर कर दोगे इसको इसमें से माइनस सेकेंड में, तो ये आपका 0 हो जाएगा। मैंने ऑपरेशन यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारा आप देखोगे फर्स्ट कॉलम में इसको छोड़ करके बाकी सब 0 हो चुका है। अब हम ट्राई करेंगे कि सेकंड रो में भी इसी तरह से 0 बनाएं, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो सबसे पहले नीचे 0 बनाने पर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने इचेलियन फॉर्म में पढ़ाई था कि जितनी भी 0 वाली मैक्सिमम जो 0 वाली रो होंगी वो नीचे होंगी। इसको बनाएंगे 0 इसकी हेल्प से, ठीक है, इसकी हेल्प लेंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, सॉरी ये वाला लगाएंगे तो आप देखोगे ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ ये भी अपना आप ही बाय डिफ़ॉल्ट 0 बन गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट को आपको 1 रखना होता है, ठीक है। इचेलियन फॉर्म में ये ध्यान रखना, जो लीडिंग एलिमेंट होता है, जैसे कि इसका लीडिंग एलिमेंट ये हो गया 1 और इसका लीडिंग एलिमेंट, तो सबसे पहले 0 के बाद सबसे पहले नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, -3। इसको भी आपको क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। और 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3 से, कर दिया तो ये आपका 1 2 आ जाएगा। तो इसका एलिमेंट ये हो गया लीडिंग और इसका एलिमेंट लीडिंग ये हो गया। क्या अब इस पूरी रो को 0 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हम, ठीक है। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम इसे 0 बना दें। तो हमारे पास नॉन जीरो रो कितनी आ गई यहाँ पर, तो आप देख ही लीजिए, एक तो ये आ गई नॉन जीरो रो, एक ये आ गई, ठीक है। ये तो आपकी 0 होगी पूरी, तो यही आपकी रैंक हो जाएगी, जितने रो आपके उतनी आपकी रैंक, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। नेक्स्ट
क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको एक मैट्रिक्स दी है और इसकी आपको रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए मैं तो इचेलियन फॉर्म यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इचेलियन फॉर्म के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉलम होता है, ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। इसकी फर्स्ट रो को लेकर के बाकी सबको बनाना है 0। ठीक है, तो इसमें हम अगर सेकंड वाले रो को 0 बनाना है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन ये लिख दिया है। और ऐसे ही यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये भी बन सकता है। यहाँ पे हम क्या एक चीज़ देख रहे हैं इसको आसान बनाने के लिए कि जो आपकी रो 4 है, ठीक है, ये रो 4 है, अगर इन तीनों को सम करें तो 3 + 2 5 1 6 आ गया। ठीक है, 4 2 6 2 8। ठीक है, तो देखा जाए तो ऊपर वाली 3 यहाँ पर जो एलिमेंट है इनको जोड़ने पर नीचे वाले मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी का यूज़ कर लें। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रो 4 लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, इन तीनों का सम। तो देखेंगे तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपकी नीचे वाली रो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई यहाँ पे कुछ शॉर्ट में दिख जाता है तो आप एग्ज़ाम में इसी तरह से करना। ठीक है, आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम वो काम करेंगे जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के बाकी 2 को बना देना 0। ठीक है, ये तीसरा वाला तो 0 हो, यहाँ पे चौथा वाला तो 0 है ही, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। मैंने आपने यहाँ पर दोनों ऑपरेशन लिखे हुए हैं, इस तरह से करेंगे तो आप देखोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे हमने ऑपरेशन लगाया तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये दोनों आ गया। तो क्या ये इचेलियन फॉर्म जैसा दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने बोला था कि जो लीडिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, इसका तो लीडिंग एलिमेंट ये है, तो ये जो सेकंड रो है इसका लीडिंग एलिमेंट ये होगा और इसका लीडिंग एलिमेंट ये होगा। हमने बोला था कि ऊपर वाले रो के राइट में होना चाहिए नीचे वाले का, तो ये तो राइट में है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन अगर इससे इसके नीचे वाली रो को देखें तो क्या इसका लीडिंग एलिमेंट इसका लीडिंग एलिमेंट क्या इसके राइट में है? नहीं है, ये तो लेफ्ट में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे को, मतलब R2 को R3 से हमने कर दिया इंटरचेंज, क्योंकि हमारी इचेलियन फॉर्म नहीं बन रही थी। ये हमने यहाँ पर कर दिया इंटरचेंज। ठीक है, और क्या इस रो को और 0 बना सकते, पूरी रो को 0 बना सकते हैं ऊपर वाली 2 रो की हेल्प लेकर के? तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई और दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी ये जो 0 बनाई हैं ये और ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है कि लीडिंग एलिमेंट जो भी हैं उनको बना देना 1। तो यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को -4 से डिवाइड कर देंगे और इसको 1 बनाने के लिए -3 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये देखिए कि नॉन जीरो रो कितनी है, एक तो ये हो गई, ये भी आपकी नॉन जीरो रो है और ये भी आपकी नॉन जीरो रो है, ये पूरी की पूरी 0 होगी, तो ये आपकी 0 रो होगी। तो नॉन जीरो रो कितनी है, 3, तो इसकी रैंक भी आपकी कितनी हो जाएगी, 3।